ठीक है, देखो यहाँ पर मतलब एक पेड़ है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक पेड़ है जो बीच में से टूट गया है, एक बिंदु से जाके सट गया है। तो जब पेड़ टूटता है तो दो किस्म से टूटता है, एगो तो टूटल तो साफा भाग जाला, तो आंधी में टूटता है तो भागता तो नहीं है, पुचुक के नीचे। तो उसी तरह ये पुचुक के क्या हुआ है, नीचे सट गया है। एक जौन है मुड़िया बानू ये टूटल बा तो ना के जुट गया बा। तो एक पेड़ है आंधी में क्या हुआ है, टूट गया है, डी बिंदु पर मिल गया है और 30 डिग्री के उन्नयन कोण के साथ झुक गया है। तब कह रहा है का कि वह जो मुड़िया है ओकर आ जहाँ को गोलवा है, मतलब पाद बिंदु और सीरा, इसके बीच में 8 मीटर की दूरी है। क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो कह रहा है इस पेड़ की लंबाई क्या करे, ज्ञात करे। तो एक बात बताओ तुम लोग, जब ये पेड़ टूटा है तो हॉय जितना बड़ा का है वह है बड़ा का होगा वो, बस यही बात है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कौन सी, AC एक पेड़ है जो B बिंदु से टूट के D बिंदु पर झुका हुआ है तथा उसके साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है और DC की लंबाई क्या है, वो 8 मीटर है। तो हमको टोटल पेड़ की लंबाई मतलब कुल ऊंचाई AC ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करनी है, AC ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज BCD में क्या करेंगे, हो त्रिभुज BCD में थीटा बराबर तो तुम्हारा 30 डिग्री कोण इसमें है ना हो। अब एक बात बताओ, है B दिया है, आई कौची निकालना है, P निकालना है। तो B और P देखेंगे किस त्रिकोणमितीय अनुपात में काम करता है चाहे मिलता है, B और P। तो देखो बाबू कितना लड़का सुन के 90% तो ये फॉर्मूला पता नहीं चलता है कि सर रउआ साइन कब लगा देनी, सर रउआ कॉस कब लगा देनी। तो इसके लिए तरीका देखो, जो दिया है वो और जो निकालना है वो, यानी देखेंगे जिसमें भेटाएगा उसी को लगा देंगे। समझ में आ गया। तो बताओ P और B एगो tan में भेटाता है ना तो cot में भेटाता है, दोसर कुछ में भेटाता है का, बैठाता है नहीं ना बैठाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan लगा दो चाहे cot लगा दो, ठीक है। तो हम लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर है P है वो, तो क्या हो जाएगा BC या बाटा कची CD, यही ना हो जाएगा हो। और tan 30 के मान 1/√3 और इसका मान तो पते नहीं है तो BC लिख देते हैं और इसका मान बबूगा 8, 30 गुना करा देंगे √3 BC बराबर कितना 8 और BC बराबर 8/√3। किसी को कौन डाउट, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, यानी मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक कची निकल गया 8√3 निकल गया, सॉरी यार √3 है 8/√3। व्हाट डू यू मीन परिमेकरण, परिमेकरण कौन सी है रे, परिमेकरण किसे कहते हैं बताना थोड़ा। बाटा में √3 नहीं रहेगा, कब बाटा में नहीं रहेगा, आंसर लिखते वक्त नहीं, आंसर है। परिमेकरण का प्रयोग तबे करेंगे जब आंसर लिखते होंगे, बीच में काय करेंगे कोई वो में बाटा √3 आ जाए तो एकरो परिमेकरण करेंगे ओकरो परिमेकरण करेंगे, बात समझ में आ रहा है। इसलिए फाइनल आंसर के मेरा परिमेकरण करेंगे, बीच मात्रा में आंसर के परिमेकरण करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन कर देता है। कोई मान के चलो का बाटा में ना आएगा, कोई जोड़ला पर रूट में गायब हो जाए तब क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। इसलिए परिमेकरण लास्ट में करते हैं आंसर के वक्त। यानी मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक निकल चुका है। एक बात बताओ, इसको निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई थ्योरी है चाहे कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि हो ये चीज वहाँ है तो हेकर निकाले के तो H है। तो हम B और H वाला खोज के अगर फॉर्मूला लगा दे तो कोनो डाउट, चाहे P और H वाला लगा दे तो कोई डाउट, लेकिन ज़्यादा होशियार ना बने के, उतने होशियार बने के काम चल जाए। क्योंकि अगर मान के चलो सोझे घी निकलता तो का गरज बा बोतल में उंगली टेढ़ करके फंसा देला के ना हो। तो कहने का मतलब जब हमारा सोझ अंक बा तो का गरज हम बाटा वाला लेके मैथ भारी कैला के, समझ में आ रहा है। इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर लिखेंगे, फिर उसी त्रिभुजवा में। अब बताओ हमारे पास यहाँ पर B है और H निकालना है, इसी से निकाल है, तू हेउ से निकाल सकता है, लेकिन ये कौन है कि बोतल में उंगली फंसा के टेढ़ को लेकर गज बा जब सोझे निकल लेता था, ठीक है। तो इसी का निकालेंगे। तब B और H कौन सी में मिलता है, कोस में ना तो सेक में। तो लिख देंगे कौन सी COSE जा कौशिक ना, खाली कौशे में लिख लेते हैं ना हो। cos 30 डिग्री बराबर कची लिख लेंगे बाबू, आई कि हई कची लिखेंगे B, तो यहाँ लिख देंगे DC या बाटा कची हो H कची होता है BD ना हो गया।
अब बताओ cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो लिख लेंगे √3 बाटा कितना 2। अब बताओ DC के मान यहाँ मेरा 8 है, अब बाटा में कौची है BD। अच्छा एक बात बताओ, BD को हम इथे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करने वाले हैं। हल करेंगे तो 30 गुना कर लेंगे, तो √3 D बराबर कौन सी 16 हो जाएगा, और BD बराबर कौन सी हो जाएगा मेरा 16/√3 हो गया नू। अब एक बात बताओ, हई हो गया मेरा 16 अब बाटा कितना √3 हो गया नू, हो 16/√3। और यही चीज वन ये हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे कुल पेड़ की ऊंचाई कौन सी हो जाएगा हो, कुल पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना AB प्लस BC ना हो, यही ना हो जाएगा। AB तो है हो जाएगा, तो इसको AB ना लिख के क्या लिख सकते हैं हम खूब पसंद से BD नहीं लिख सकते हैं, BD प्लस BC नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यह चीज यही है। लिखला के बाद है कितना लिखेंगे 16/√3 जोड़ 8/√3। अब बताओ तू परिमेयकरण किया था, देख तो किंग होने वाला √3 हो जाएगा, और 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24/√3 है ना लिखेंगे, लिखते चल जा सो जाए 24/√3। अब परिमेयकरण करेंगे, बुझा गया। अब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24√3 बाटा कितना 3 3 9 के 3 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 8√3, कितना हो गया टोटल 8√3। अब बताओ तुम लोग अगर हैकर परिमेयकरण करता तो है छोड़ दीत, ये तो कह कि हमरो के करो, एकरो के करो, फिर एकरो के करो, ओका से बढ़िया हियाँ गोटिया के एके ना करो, ठीक है। इसलिए क्या इस तरह बनाएंगे।